Hello friends, this is Somnath Das and you are watching my YouTube channel as Details say. So this is the part of my Market Shala chapter which I am coming in front of you with the knowledge sharing of stock market, Indian stock market, technical analysis and fundamental analysis, learning from the scratch. So basically there are so many stuffs which you may get from different mediums, बट मेरा जो ये प्रयास है वो ये था कि मैं कुछ ऐसा डिलीवर कर पाऊँ जिसमें कि अगर कोई भी एक बिगिनर है और बिगिनर लेवल पे जिसने खाली अभी सोचा ही है या फिर उसके दिमाग में हमेशा एक इंटरेस्ट जो है रन कर रहा होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग को लेकर के, वो अगर उसे कहीं से शुरू करना है तो सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि वो कहाँ से शुरू करे, कहाँ से स्टार्ट करे। इनिशियली जो एक स्टार्ट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो वो जो इनिंग होता है वो बहुत ही काफ़ी अच्छे से फ्लरिश होकर के बहुत ही अच्छे से वो आगे बढ़ता है। तो जो ये सीरीज़ है मेरा मार्केट शाला, बेसिकली this is the part of our Market Shala venture only, where we do mentorship for our mentees, those who are associated with us, in the form of batches as well as individual mentoring also we deliver to them. बट ये एक हमारे YouTube चैनल का एक सेक्शन है जहाँ पे कि हम जो है एक नॉलेज शेयरिंग जो है कंटिन्यूअसली एफर्ट्स पुट ऑन करते हैं जितना भी हमारे पास अवेलेबल टाइम होता है वीकेंड्स पे, क्योंकि नॉर्मल मार्केट डेज में तो वी ऑल्सो इनटू द मार्केट्स विद एक्टिव ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग थिंग्स। तो एक जैसा कि पहले आप लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ ऑलरेडी देख चुके होंगे कि एक चार्ट पे बात जो एक सीरीज़ है वो भी हम वीकेंड पे रिलीज़ करते हैं। वहाँ पे भी टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के कोई एक पर्टिकुलर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट हम डिस्कस करते हैं हर हफ्ते। और अब ये जो है सीरीज़ है मार्केट शाला, जो कि ये लेसन 1 है। लेसन 1 मीन्स इट इज़ समथिंग विच इज़ फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब किसी को कुछ भी अगर नहीं पता है स्टॉक मार्केट या फिर कैसे जो है ट्रेडिंग होती है, कैसे इन्वेस्टिंग होती है, अगर किसी को सीखना है और उसको अपना एक पैशन के तरीके से आगे लेके जाना है अपने एक करियर के रूप में या फिर अपनी एक पार्ट टाइम वेल्थ क्रिएशन के रूप में, आई वुड सजेस्ट टू स्टार्ट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर सीरीज फ्रॉम द बिगिनिंग। सो लेट्स नॉट take much of time of yours because we will have a very much limited time of each and every lesson what we are going to deliver in this particular series. It would be of around 20 to 30 minutes only. तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं अपने लेसन 1 के साथ, उसको हम लोग शुरू करते हैं अपनी स्क्रीन में। उससे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई थिंक लेट मी डू दिस to A to Z of trading and investing business. This is our lesson number 1, and first and foremost the line which you need to follow, which we follow into our trading and investing business, is discipline is the key to succeed. Means अगर आप किसी चीज किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में अगर डिसिप्लिन नहीं है, आपकी सेल्फ खुद की लाइफ में भी अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो आपने ये देखा होगा कि चीजें जो हैं ड्रैग डाउन होती हैं, वीकनेस की तरफ बढ़ती हैं। बाकी जगहों पे से तो ओवरकम हुआ जा सकता है, बट बिकॉज दिस इज समथिंग वेयर मनी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन योर बिजनेस, अगर इनडिसिप्लिन की वजह से एक बार आपका मनी ड्रेन हो गया, जो कि मोड ऑफ डूइंग दिस ट्रेडिंग बिजनेस इज द ओनली थिंग विच इज एसेंशियल, तो फिर दोबारा इस बिजनेस में आने का मौका ये मार्केट आपको नहीं देता है। तो डिसिप्लिन इज द की टू सक्सीड। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। सो लेट्स टेक इट एज अ गेम। सो रूल ऑफ गेम, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, कोई भी आपका जो है काम हो, उसके रूल्स होते हैं। वो एक खेल है जिसमें आपको महारत हासिल करनी होती है, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका कोई पर्टिकुलर बिजनेस हो, चाहे वो जनरल स्टोर आपने खोला हो, चाहे कोई डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस आपने खोला हो, चाहे कोई आईटी कंपनी खोला हो। तो every game has its own rules. So its rule
is follow discipline and become 100% successful in the world of investing and trading. अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, then I would say you do not deserve this ocean of wealth. अगर आपने डिसिप्लिन को अपने प्लान्स के साथ फॉलो कर लिया, मर्ज कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो लोग कहते हैं कि सक्सेस रेट बहुत कम है, बट मैं कहता हूं कि nobody can stop you to get succeed with a percent ratio of 100. 100% you are building business. Okay? So, what is investing in the stock market and what is trading in the stock market? ये बहुत ही बड़ा एक भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बोथ आर सिमिलर थिंग। कई बार लोग जो है ट्रेडिंग करने आते हैं इन्वेस्टर बन जाते हैं, और इन्वेस्टिंग करने आते हैं ट्रेडर बन जाते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, दीज लाइक ट्रेडिंग इज समथिंग दैट विच यू कैन कंपेयर विद योर मेन स्ट्रीम जॉब। सपोज कोई भी XYZ है जो भी अपना कोई एक जॉब कर रहा है, सपोज कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी रन कर रहा है, या कोई जॉब कर रहा है, या फिर कोई अपनी IT कंपनी रन कर रहा है, या कोई टीचर है, वहाँ से जो अर्निंग होती है, सिमिलरली अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसी तरीके की अर्निंग आपको जो है अपने ट्रेडिंग बिजनेस से भी अर्न करनी होगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग इज समथिंग विच इज अ फुल टाइम जॉब, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इट शुड बी वेरी मच क्लियर। आई हैव सीन जॉब कर रहे हैं, जॉब में एक पर्टिकुलर अर्निंग है, लेकिन ट्रेडिंग में बड़ा ल्यूक्रेटिव दिखता है कि जो है एकदम से जो है पैसे डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जैसे किसी भी बिजनेस से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम अगर किसी बिजनेस में हमने 10 लाख रुपए लगाए या 1 लाख रुपए लगाए या जो भी लगाया, उससे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम ही हो सकती है, जो कि एक डिसेंट परसेंट ऑफ इनकम होगा। उसी के हिसाब से हमें अपनी कैपिटल इन्वॉल्वमेंट इनटू अ पर्टिकुलर बिजनेस जो है हम डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, सिमिलरली ट्रेडिंग भी वैसा ही है। ट्रेडिंग में भी अगर जो कोई फुल टाइम आना चाह रहा है या जिसका भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, उनको भी अपनी जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट है उसके ऊपर एक जेन्युइन रिटर्न जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए। इट इज नॉट लाइक कि मैं 10 लाख रुपए लेकर के ट्रेडिंग में आया और मेरा एकदम से जो है 10 लाख का 20 लाख हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे जितने भी बड़े बड़े टाइकून्स हैं, अंबानीज, अडानीज, ये सब जो है अपने बिजनेसेस बंद करके सब अपना एक महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में पैसा डबल करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें रूल्स जो है सारे एकदम सेम एज इट इज अप्लाई होते हैं। कोई भी आप नया काम करना शुरू करते हैं, चाहे एक जनरल स्टोरी क्यों ना हो, स्टार्टिंग में कस्टमर्स धीरे आते हैं, फिर उसमें पहले दिन आपके पास हो सकता है कि जो है धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ें, उससे पहले आपके इतने पैसे जो है ना बन पाए जिससे कि आपके घर के खर्चे चल सकें। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़े बहुत लर्निंग्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिर उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हो, फिर धीरे धीरे जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने कैपिटल डिप्लॉय कर रखा है उस पर आपके रिटर्न्स बढ़ने लगते हैं। फिर आप एक ऐसे लेवल पे जाके पहुंचते हैं जहाँ पे कि एक जो है सर्टेन इनकम आप जनरेट कर पाते हैं। सिमिलरली किसी भी बिजनेस में आप जाएंगे वहां पे भी ऐसा ही होता है। इनिशियल डेज में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, और उस स्ट्रगल से आप जो है एक लर्निंग लेकर के उन लर्निंग्स को फिर जो है डिप्लॉय करते हैं अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज के अंदर, प्लान्स के अंदर, और फिर जो है आपकी कोई एक शॉप है या फिर आपकी कोई कंपनी है, छोटा मोटा स्टार्टअप है, वो जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ना शुरू करता है। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी आपके जो रिटर्न्स हैं वो मोर और लेस एक बिजनेस के तरीके से ही आपको टारगेट करने होते हैं, क्योंकि अगर आप जो है किसी भी तरीके के इल्यूजन में आकर के जो है पैसे को डबल ट्रिपल करने में लग जाएंगे, तो इसी वजह से जो देखा जाता है कि जो ये आप देख रहे हैं ओनली 3 to 5% पीपल सक्सीड इन ट्रेडिंग। इज इट मोटिवेशनल? हाउ? ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है, पहले तो मैं बता दूं 3 से 5% लोग सक्सीड ये जो है क्यों सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि ट्रेडिंग को बिजनेस की तरीके से करते हैं। जो बाकी जो लोग हैं उनका जो तरीका होता है ट्रेडिंग को, वो एक स्पेकुलेशन का तरीका होता है, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं सट्टा बाजार। तो सट्टा बाजार इज समथिंग कि बॉस जो बिजनेस के तरीके से इस पर्टिकुलर काम को कर रहा है वो आपको अपनी पॉकेट से कमा के तो लेके जाने देगा नहीं। ठीक है, जब आपको वो कमा के लेके जाने देगा नहीं, क्योंकि उसकी स्किल सेट्स बहुत सॉलिड है, वो पूरा टाइम फुल टाइम इन्वॉल्व है, आप शायद 2 घंटे इन्वॉल्व हैं,
अगर आप 2 घंटे इन्वॉल्व नहीं है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं जिसमें कि आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को इतना मिसमैच कर जाते हैं कि आपका जो कैपिटल वही डूब जाता है। और एक बंदा जो उस काम को एक बिजनेस के तरीके से कर रहा है, वो उसको पता है कि कहाँ पे कितना जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड उसे मेंटेन करना, उसके पास अपनी एक साइकोलॉजी है, उसके पास अपना एक सिस्टम है, उसके पास अपना एक प्लान है, और उसको वो एग्जीक्यूट करता है, बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। बट जो फेल करते हैं इस ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें करी कैसे जाती हैं ये हम आगे सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस, इट कैन नॉट बी डन एज अ पार्ट टाइमर। कुछ लोग कहेंगे, क्लेम करेंगे, करते हैं, बट दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू वॉन्ट टू कम इन टू ट्रेडिंग, यू शुड कम एज अ फुल टाइमर ओनली। सेकेंडली, दो पीपल विल से अब हम किसी एक अच्छे जॉब के अंदर उसको छोड़ करके फुल टाइम ट्रेडिंग में क्यों आए, एकदम नहीं आना चाहिए। आप जो है, जो काम एक फुल टाइम ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग कर रहा है, वो काम आपके लिए आपकी जॉब कर रही है। तो आप अपनी इनकम वहाँ से जनरेट करते हैं, उससे आपका जो है ब्रेड एंड बटर रन करता है। एंड सिमिलरली ट्रेडर का जो है इनकम जनरेट होता है ट्रेडिंग से, ठीक है। अब वहाँ से जो एक पार्ट है, आप सिमिलरली बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी जॉब से कुछ SIPs रन करते हैं, कुछ डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके से जो है इक्विटी मार्केट के, क्योंकि रिटर्न बड़े लिक्विडेटिव हैं, तो सबको जो है स्टॉक मार्केट से रिटर्न जनरेट करना है, ठीक है। तो सिमिलरली एकदम जॉब नहीं छोड़ना है, जॉब में रहना है। जॉब से जो इनकम आता है उसका एक सर्टेन पार्ट जो है इन्वेस्टिंग में, वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको लेके आना है। सिमिलरली ट्रेडर भी यही करता है। फुल टाइम ट्रेडर अपने ट्रेडिंग से जो भी मंथली इनकम, क्वार्टरली इनकम, 6 मंथ रिटर्न्स जो जनरेट करता है, उसमें से एक सर्टेन पार्ट जो है वो अपने वेल्थ क्रिएशन में लेके जाता है। उस वेल्थ क्रिएशन में जब आप किसी इन्वेस्टिंग का एक प्रॉपर जो है कोई सॉल्यूशन लेके आगे बढ़ते हैं, या प्रॉपर एक प्रोसेस लेके आगे बढ़ते हैं, तो वो कितना इफेक्टिव हो सकता है, दैट वी विल लर्न इनटू दीज वीडियोस। क्योंकि जैसे ट्रेडिंग इज अ स्किल सेट, सिमिलरली डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करना इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्किल सेट्स। अगर उन स्किल सेट्स को आप जो है गैदर करके कि कहाँ पे आपको जो है एंट्री करना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, किस तरीके के स्टॉक्स में आपको जो है एंट्री करना है, क्या फंडामेंटल्स उनके आपको चेक करने हैं, फिर उसके बाद जो है टेक्निकल एनालिसिस उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, जिससे कि आपकी एंट्री और एग्जिट जो है बहुत ही इफेक्टिव हो जाए। और जब एंट्री और एग्जिट इफेक्टिव हो जाती है तो वही जो है एक डेल्टा क्रिएट करती है आपके रिटर्न्स में। डेल्टा इन द सेंस कि एक एज क्रिएट होता है जिसमें कि sorry, I said delta, it is alpha, okay. So that will create alpha into your investing business, wealth creation. Alpha in the sense कि अगर कोई चीज, कोई एक certain index जो है आपका एक certain रेट से जो इंक्रीज हो रहा है, अगर आपने सपोज जो है आपका फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक बेंचमार्क मान लेते हैं निफ्टी 50 को, अगर पूरे एक साल में वो 10% बढ़ा, और अगर आपने जो है आपका जो इन्वेस्ट किया हुए स्टॉक्स हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है वो अगर 15% बढ़ गया, इसका मतलब आपने 5% का अल्फा जनरेट कर लिया, ठीक है। अल्फा जब आप जनरेट कर लेते हैं तो ये किस वजह से कर पाते हैं, आपकी जो एंट्री जो होती है और जो एग्जिट होता है इन्वेस्टिंग के अंदर, जो भी आप स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो इसके लिए भी एक सर्टेन स्किल सेट आपके अंदर होना चाहिए, जिससे कि आप सही टाइम पे सही स्टॉक्स को मॉनिटर कर पाए, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला कि जैसा कि मैंने बताया एंट्री एंड एग्जिट जो है हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस होगा कैसे? टेक्निकल एनालिसिस करने का जो एक तरीका है वो है चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग इज समथिंग विच इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन वो कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन या वर्ड का फॉर्मेशन जो शुरू होता है वो एक अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें ABCD ये स्कूल में सिखाया जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर चार्ट की बात जब आती है, टेक्निकल एनालिसिस की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा जो फेमस किसी भी स्टॉक, डेरिवेटिव, कमोडिटीज़ को स्टडी करने के लिए जो चार्ट पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं वो होते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स। इसका ओरिजिन जो है जापान से हुआ था। चार्ट पैटर्न्स कई तरीके के हो सकते हैं। लाइन ग्राफ्स आपने सुने होंगे, बार ग्राफ्स आपने सुने होंगे, आपने और भी कई तरीके के जो है चार्टिंग मेथड्स हैं,
जिसमें कि अगर मैं अभी आपको नाम बताऊं, हाइकेनेशी है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, रैंको चार्टिंग है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा प्राइस एंड एक्शन को देखने के लिए फॉलो किया जाता है या फिर एसेस करने के लिए फॉलो किया जाता है, दैट वी कॉल कैंडलस्टिक चार्ट। तो कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, ये हम आगे की वीडियोस में भी जो है इसको थोड़ा और डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। फिलहाल कैंडलस्टिक क्या होता है इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर हमें ये समझना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बेयरिश कैंडलस्टिक आपको दिखाई दे रही है और एक दिखाई दे रही है बुलिश कैंडलस्टिक। बेयरिश कैंडलस्टिक और बुलिश कैंडलस्टिक में फर्क क्या होता है? बेयरिश कैंडलस्टिक इज जो कैंडलस्टिक ये दिखाए कि जहां पे बियर्स यानी कि जो बिकवाल है, जो बेचने वाले हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो होती है बेयरिश कैंडलस्टिक। बुलिश कैंडलस्टिक वो होती है जहां पे कि खरीदने वाले डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे दो लोग मिलते हैं, चाहे किसी भी तरीके का मार्केट हो। एक होता है खरीदार और एक होता है बेचने वाला। ठीक है, अब यहां से पूरी की पूरी जो है प्राइस एंड एक्सचेंज शुरू होता है। अगर किसी भी मार्केट में खरीदार ज्यादा होंगे तो क्या होगा? खरीदार ज्यादा होंगे तो उस पर्टिकुलर जिस चीज को खरीदने वो आए हैं उस चीज की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर रिवर्स थिंकिंग हम इसकी करते हैं कि अगर किसी भी आइटम के बेचने वाले अगर ज्यादा हों तो क्या होगा? तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी। जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ेगी तो उसका जो प्राइस है वो नीचे जाएगा क्योंकि उसके खरीदार कम है। ठीक है, तो अब आप देखिए किसी भी चीज का प्राइस और एक्शन ये किस तरीके से कैंडलस्टिक में कैंडलस्टिक के थ्रू हम लोग एसेस करते हैं। क्यों ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इतना इंपॉर्टेंट है? कोई भी एक लाइन चार्ट है तो लाइन एक चलती चली जा रही है, ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, उसको जो है बहुत माइन्यूट तरीके से एसेस कर पाना, उसका प्राइस एंड एक्शन को डिकोड कर पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज हम लेते हैं बियरिश कैंडलस्टिक, जो ये ब्लैक कलर का जो है ये फिल्ड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर वाली जो कैंडल है इसको हम बियरिश कैंडलस्टिक बोलेंगे। यहाँ पे मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे चार चीजें लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है हाई प्राइस, एक लिखा हुआ है ओपन प्राइस, एक लिखा हुआ है क्लोज प्राइस और चौथा लिखा हुआ है लो प्राइस। अगर कोई भी चीज आज मार्केट में बिकने के लिए आई, ठीक है, और उसका भाव गिरा, ठीक है, सपोज कोई चीज 100 रुपए पे बिकने के लिए आई और शाम को वो 80 रुपए में बिकी, ठीक है, और 100 रुपए में बिकने के लिए आकर के वो सुबह जैसे ही बिकने के लिए आई वो जो है 120 रुपए तक उसका भाव गया। फिर धीरे धीरे जो है मार्केट के अंदर क्या हुआ, खरीदार कम हुए, उसने अपना, अब खरीदार जब कम हुए तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होना शुरू हो गया क्योंकि भाई माल तो बेच के जाना है जो बेचने आया है। ठीक है, तो जब प्राइस जो है नीचे आने लगा तो उसका प्राइस जो है नीचे लो गया। मान लीजिए हम मान के चलते हैं 100 रुपए में वो बिकने के लिए सुबह आया, और पनीर मान लेते हैं, पनीर जो है 100 रुपए में जो है सुबह बिकने के लिए आया और 120 रुपए तक वो हाई गया। ठीक है, क्योंकि सुबह जो है मार्केट में खरीदार बहुत ज्यादा थे तो वो बढ़ गया। हम जस्ट एक इमेजिनरी जो है डिस्कशन कर रहे हैं जिससे कि आप चीज को समझ पाए। जरूरी नहीं है कि सुबह ही बढ़ा, हो सकता है दोपहर शाम को भी बढ़ सकता है, हो सकता है जो है खरीदने वाले लोग शाम को ज्यादा आ जाए, नोबडी नोज ना। तो फॉर एन एग्जाम्पल सपोज जो है 100 रुपए में वो पनीर बिकने के लिए आया, लेकिन एकदम से जो है मार्केट के अंदर इतने खरीदार आ गए कि उसका जो है जो बेचने वाले हैं उन लोगों ने भाव बढ़ा दिया। उन्होंने जो उसको जो है 120 रुपए में बेचना शुरू कर दिया क्योंकि खरीदार ज्यादा थे और बेचने वाले या ये माल जो है बेचने वाले कम थे, क्योंकि बेचने वाले कम थे तो माल भी कम हो गया। ठीक है, जो पनीर जिस चीज को हम लेके चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है तब धीरे धीरे दोपहर हुई और दोपहर होते होते जो है धीरे धीरे वहां पे जो है खरीदार कम होते चले गए, लेकिन माल अभी भी जो है दुकानदारों के पास बचा हुआ था। तो अब रात तक वो पनीर उन्हें बेच के जाना ही जाना है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा अगले दिन के लिए। तो उन्होंने जो है प्राइस को नीचे गिराना शुरू किया। जब प्राइस को नीचे गिराना शुरू किया तो आप ये जो देख रहे हैं लो प्राइस, ये सपोज ये मान के चलिए कि 80 रुपए तक उन्होंने जो है उसके प्राइस को नीचे गिरा करके पूरा माल बेचा। और फिर जो है देखा कि धीरे से जो है फिर जो है थोड़ा सा जो खरीदार हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो थोड़ा सा बढ़ने लगे। तो फिर यहां से जो है ये 80 रुपए से फिर ये ऊपर आकर के
90 रुपए तक ये बिका। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर एक कैंडल से क्या क्या चीज समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है कि भाई सुबह पनीर बिकने आया, जब बिकने आया तो उसका भाव जो है दुकानदारों ने 100 रुपए लगाया। 100 रुपए लगाया, उन्होंने देखा कि भाई अब जो है जैसे ही खरीदार बढ़ रहे हैं तो उन्होंने जो है उसका भाव बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो हमारा पनीर बहुत जल्दी बिक जाएगा और यहाँ पे खरीदार बहुत ज्यादा है, तो उसका, और वहां पे खरीदार ज्यादा थे भी, तो वहां पे जो खरीदार थे उन्होंने उसका भाव 100 रुपए तक उनको दिया। बट 100 रुपए, सॉरी 110 रुपए तक उनको दिया या 120 रुपए तक उनको दिया, जो भी हाई प्राइस आप मानना चाहें। फिर उसके बाद उन्होंने जो है उस धीरे धीरे जो है दोपहर हुई, शाम हुई, वो खरीदार कम होते चले गए और वो जो है वो क्योंकि अब माल जो है एक ही दिन में बेचना था, तो लो प्राइस जो है करीब 80 रुपए तक गया। 80 रुपए तक जाने के बाद शाम तक वो जो है जैसे जैसे उनके पास पनीर कम होता गया, जब 80 रुपए में बहुत ज्यादा जो है डिमांड आ गई और लोगों ने खरीदा उसको, और खरीदने के बाद जो है जब इतना पनीर बचा कि हाँ भाई वो आपका शाम तक खत्म भी हो जाए और उसके बाद जो है थोड़े अच्छे रेट्स भी मिल गए, तो शाम तक जो उसका क्लोजिंग प्राइस है वो आपका जो है लगभग 90 रुपए तक जाकर के वो क्लोज हुआ। तो इस एक कैंडल से ये पता चल रहा है कि हमारा जो है जब माल बिकने आया तो क्या ओपन प्राइस था, वो कितने हाई प्राइस तक उसकी ट्रेड हुई और जो है कितने प्राइस तक वो नीचे गया, ठीक है, और किस प्राइस पे जाकर के वो क्लोज हुआ। सिमिलरली बुलिश कैंडलस्टिक, जैसा कि मैंने बताया, बुलिश कैंडलस्टिक जब फॉर्म होती है जब मार्केट के अंदर बेचने वाले कम होते हैं और खरीदार ज्यादा होते हैं। जैसे कि यहां पे मार्केट का प्राइस गिरा, क्योंकि एंड ऑफ द डे तक आपके पास खरीदार कम हो गए थे। इस वजह से वो जो 100 रुपए आपने भाव लगाया था सुबह, वो 80 रुपए तक भी गया और 80 रुपए तक जाने के बाद वो 90 रुपए में आकर के बंद हुआ। मतलब नेट वो 10 रुपए नीचे ही बिका है ओपन प्राइस से। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास खरीदार जो है कम थे और बेचने वाले यानी कि माल जो है, जो पनीर था वो ज्यादा था। पनीर इज द यू कैन से दी अंडरलाइंग स्क्रिप्ट, और जो है वो दैट इज अ गुड विच वी आर ट्रेडिंग है। ठीक है, अब सेम जो पनीर का जो एग्जांपल हम ले रहे हैं उसको हम किसी स्टॉक से रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज ये सुबह जो है टाटा मोटर्स आपने स्टॉक सुना होगा या रिलायंस सुना होगा। रिलायंस तो सभी ने सुना होगा, जो स्टॉक मार्केट में नहीं है उसने भी सुना होगा। तो अब हम यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बुलिश कैंडलस्टिक में, जहां पे कि बुलिश कैंडलस्टिक तब फॉर्म होती है जहां पे कि खरीदार ज्यादा हो और बेचने वाले कम हो। इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, कैंडलस्टिक ने यहां पे ओपन किया। ओपन में सपोज करिए रिलायंस का एक शेयर 1000 रुपीज मान लेते हैं, 1000 रुपीज में ओपन हुआ। ठीक है, और शुरुआत में एकदम से सुबह सुबह शायद बेचने वाले ज्यादा थे तो 1000 रुपए से वो नीचे 900 रुपए तक भी बिका। लेकिन जैसे ही बेचने वाले एकदम से ज्यादा आ गए थे, उनका माल जैसे ही खत्म हुआ और खरीदार बढ़ते रहे मार्केट में रिलायंस के स्टॉक के, वो फिर जो है ऊपर चलना शुरू किया। ठीक है, वो ऊपर चलना शुरू किया और उसका मार्केट प्राइस जो है 1000 रुपए से लेकर के अब पहुंच गया जाकर के हाई प्राइस पे लगभग 1500 रुपए पे। 1500 रुपए पे जब वो पहुंचा है तो वहां पे हाई प्राइस जो आप ये यहां पे देख पा रहे हैं, ये मान के हम चलते हैं सपोज 1500 तक पहुंचा। 1500 तक जब वो पहुंचा है तो वहां पे हुआ ये कि क्लोज प्राइस तो जो है 1200 रुपए है, मान लेते हैं ये 1200 रुपीज है। ओपन प्राइस 1000, लो प्राइस 800, दिस वन इज क्लोज प्राइस इज 1200 एंड हाई प्राइस इज 1500। जब डिमांड थी मार्केट में और 1500 तक जब वो प्राइस गया है तो वहां पे जो है डिमांड थोड़ी कमजोर हुई, क्योंकि खरीदने वालों ने 1500 रुपीज रिलायंस के स्टॉक के लिए देना उचित नहीं समझा। तो वहां से फिर वो जो है सप्लाई जब बढ़ी तो जो 1500 का भाव है 1400 आया, 1300 आया, 1200 आकर के वो यहां पे सेटल हुआ। तो यहां पे फिर से जो है खरीदार आए जिन्होंने कि इसको यहां पे रेट को क्लोज होने दिया। मतलब उसका जो वहां पे जो डिमांड एंड सप्लाई का जो मैच था वो 1200 पे एंड ऑफ द डे जाकर के मैच हुआ या एग्रीमेंट हुआ
बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, जो कि लास्ट जो है जिसने की क्लोजिंग 1200 रुपए पे रिलायंस के स्टॉक को दी, जो कि शुरू कितने पे हुआ था, 1000 रुपीज पे। तो ये एक कैंडल स्टिक कितने तरीके से एनालिसिस कर रही है कि कोई भी स्टॉक जो है आकर के कितने रुपए पे शुरू हुआ, कितने रुपए तक वो नीचे गया, कितने रुपए पे वो जो है, कितने रुपए तक वो हाई प्राइस पे गया, कहां पे जाकर के वो क्लोज हुआ। इससे जो है आपको कितना इन डेप्थ जो है एनालिसिस आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, कि ये स्क्रिप्ट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई, बायर्स एंड सेलर्स किस तरीके से अपने एक्शन को रिपीट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली इसके साथ बहुत सारे फॉर्मेशन, बहुत सारे पैटर्न्स जो है बनके एक आपका ट्रेडिंग प्लान जनरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली कैंडलस्टिक डिस्कशन ऑफ कैंडलस्टिक इंट्रोडक्शन आप इसको कह सकते हैं। इसको हम आने वाले वीडियोस में और भी जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसका, मल्टीपल कैंडलस्टिक्स के साथ किस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशंस बनती हैं, किस तरीके से प्राइस एंड एक्शन को जो है किस तरीके से प्राइस एंड एक्शन को एनालाइज किया जाता है, और उसको एनालाइज करके किस तरीके से आप अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अभी खाली हमने, आप ये मान के चलिए, ये पूरी जो है वर्णमाला का, जिससे कि आगे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, जो पहला अल्फाबेट है ए, वो पढ़ा है। तो इसको आप एक बार 2 बार देखिए, समझिए इससे किस तरीके से प्राइस एंड एक्शन, ये कैंडलस्टिक जो है अपना प्राइस एंड एक्शन को जो है इजीएस्ट वे में शोकेस करता है, ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी पे बेस करके आगे के डिस्कशंस हमारे जो है वो रन होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर Marketshala video of Marketshala series of learn from the scratch. At the end, as we have told you in the beginning, that it is one of our venture Marketshala which we run in weekends. We do mentorship in batches as well as individual also for our mentees. So if you have those who are into this particular business and उन्होंने काफ़ी कुछ चार्टिंग में, काफ़ी कुछ ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत कुछ कर रखा है, या फिर कुछ लर्निंग जो है एडवांस्ड लर्निंग अगर के लिए वो जाना चाहते हैं, तो ये हमारा एक इंटरेस्ट फॉर्म का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप एक बार गो थ्रू करके अपना जो है डिटेल्स, नॉर्मल डिटेल्स हैं, उनको फिल करें, जिससे कि हम आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ रेस्पेक्टिव डिस्कशंस के साथ, और एक आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ के अपने वीकेंड मार्केटशाला के एडवांस्ड जो वर्जन्स हैं, एडवांस जो ट्रेनिंग कैप्सूल्स हैं, उनके साथ आपको कुछ बेहतर लर्निंग दे पाएं, जिससे कि आप इंडिपेंडेंटली इस मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बिजनेस को अपनी महारत के साथ पूरी तरीके से, क्योंकि हम सब बात तो करते हैं कि जब हम कोई भी बिजनेस लेके चलते हैं तो उसमें एक एज चाहिए होता है जो कि दूसरों से आपको अलग करे, वही एज है, उसी से आपको जो है सक्सेस मिलता है। लेकिन वहीं पे जब हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, इस पे आप जो है काम करके जो है डे ऑन डे बेसिस पे इतना कमा सकते हैं, उतना कमा सकते हैं, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्शन है। बेसिकली स्ट्रैटेजी हो या कोई भी प्लान हो, आपको इतना जो है कॉम्पिटेंट हो जाना जरूरी है अपनी लर्निंग्स के साथ, जो भी जहां पे भी आप अपनी मेंटोर, जो भी आपके मेंटोर हैं, जहां पे भी आप अपनी मेंटोरशिप ले रहे हैं, कि आप खुद से अपना एक सिस्टम क्रिएट कर पाएं। इतना कॉम्पिटेंसी आपके अंदर आना जरूरी है, तभी वो एक यूनिक एज क्रिएट होगा। और जब वो यूनिक एज क्रिएट होगा, दैट विल गिव यू। थैंक यू सो मच, सी यू सून विद द लेक्चर नंबर 2। वी विल स्टार्ट from where we are ending this particular lecture 1. From there only we will start lecture 2, and ये सीरीज थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जो बेहतर चीजें होती हैं थोड़ा बड़ी होती हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होती हैं, बट लर्निंग उससे बेहतरीन आती है, जिससे कि आप खुद इंडिपेंडेंटली मार्केट में अपने डिसीजन मेकिंग्स खुद कर पाते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून with the lecture number 2. Thank you.